अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। आगाज़ में आपको बताएं कि अमरीकी फोर्सेस के ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज़ भी हमले जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के साहली शहर कोनार्क में 3, बोशहर और चिगादिक में 6 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। गुज़श्ता रोज़ भी अमरीका ने ईरान की शहरी तनसीबात पर फ़ज़ाई हमले किए थे, जिनमें 5 सूबों में 90 अहदाफ को निशाना बनाया गया। वो शहर जहाबहार, बंदर अब्बास, सिरिक, कोनार्क और जस्क और अबू मूसा में धमाके हुए थे। अमरीकी हमलों के नतीजे में ईरान में 14 अफराद शहीद और जख्मी हो चुके हैं। खुजिस्तान में पासदारान इनकलाब के 3 एहलकार और ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में फायर फाइटर शहीद हुए। ईरानी हुकाम के मुताबिक वो शहर जोहरी बिजली घर के करीब फ़ज़ाई हमला किया गया। चाबहार में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ। मिसाइल का मलबा गिरने से इमाम अली अस्पताल को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा सूबा गुलिस्तान के शहर अकला में रेलवे पुल को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिससे ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ईरानी फौज के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी MQ-9 ड्रोन तबाह कर दिया है। ईरानी सिपह पासदारान इनकलाब के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अमरीकी ड्रोन को तबाह किया। ईरानी मीडिया पर जारी वीडियो में ड्रोन को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। ख्याल रहे कि अमरीकी फोर्सेस के ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज़ भी हमले जारी हैं, जिनमें मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी अहदेदार ने बताया कि हमलों के बावजूद अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर इसा इदारे रॉयटर को बताया कि अमरीका अब भी ईरान के साथ किसी हल तक पहुँचने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात बदस्तूर जारी हैं। अगरचे दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी कशीदगी बरकरार है, तहम सिफारती राबिते और मुज़ाकराती अमल भी जारी है ताकि तनाज़े का कोई हल तलाश किया जा सके। ईरानी सरकारी टीवी ने एतराफ़ किया कि बंदर अब्बास में धमाकों की इतलात गलत है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक वो शहर में धमाके की आवाज़ फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई थी, जबकि अमरीकी हुकाम ने भी कहा कि गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान अमरीका ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी दिफाई एहलकार से राबिता किया गया तो उन्होंने बताया इस वक्त या गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान अमरीका किसी भी किस्म के फ़ौजी हमले नहीं कर रहा। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की इतलात मौसूल हुई, जिस पर ईरानी खबर एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के इलाके बुशहर और चगादक में 6 जबकि साहली शहर कोनार्क में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के सरकारी मीडिया के इस दावे की तरदीद की है कि अपना हुर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त सिर्फ ईरान की जानिब से मुकर्ररा करदा रास्तों के जरिए ही मुमकिन है। सेनकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, ईरान अपने हुर्मस को कंट्रोल नहीं करता। बयान के मुताबिक मई के आगाज़ से अब तक अमरीकी अफवाज ने इस अहम बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारती गुजरगाह से 800 से ज़ायद तिजारती जहाज़ों और 380 मिलियन बैरल खाम तेल की महफूज और कामयाब नकल हमल में मुआवनत फराहम की है। आपने हुर्मस आलमी तिजारत और तवानाई की तरसील के लिए एक नहायत अहम बैन अल-अक़वामी आबी रास्ता है। इसमें बहरी आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी अफवाज अपनी जिम्मेदारियाँ अंजाम देती रहेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीका को आबनाए हुर्मस और इससे मुलहका इलाकों में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त में मुदाखलत से खबरदार करते हुए कहा, आबनाए हुर्मस में गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं है। ईरानी मीडिया के मुताबिक एक बयान में ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया का कहना था कि अगर अमरीका ने कोई फौजी इकदाम किया तो उससे अपने हुर्मस को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। उनका मजीद कहना था इन ममालिक के इक्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा और जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। अमरीकी डेमोक्रेट सीनेटर एड मार्की ने ईरान के साथ जारी फौजी तनाज़े पर सदर ट्रंप को तनकीद का निशाना बनाते हुए कांग्रेस से मुतालबा किया कि अगर इंतजामिया जंग जारी रखती है तो इसके लिए माली वसाइल की फ्राहमी रोक दी जाएगी। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में सीनेटर एड मार्की ने कहा, ट्रंप एक बार फिर ईरान पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस पहले ही 2 जमाती बुनियादों पर इस्लाह भरवा जंग के खात्मे के हक में वोट दे चुकी है। उन्होंने कहा, अगर ट्रंप बमबारी नहीं रोकते तो कांग्रेस को जंग के लिए फंडिंग रोक देनी चाहिए।
रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तनाज़े का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। एक बयान में सरगई लारोफ ने कहा कि अफ्रीकैन के दरमियान मुआहदा तमाम मुतल्लिका ममालिक के मफादात का आगाज़ होना चाहिए। मौजूदा कशीदगी के असरात पूरी आलमी मईशत पर पड़ रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आपने हुर्मुज़ और खलीज फ़ार्स पर रूस का मौक़िफ़ वाज़ेह है। तमाम फ़रीक़ों के मफादात और ख़दशात पर मबनी मुआहदा ही देर पा हल है। इसराइली वज़ीर दिफ़ा इसराइल काटिस ने कहा कि हम साबित कर चुके हैं यमन से ईरान तक कहीं भी पहुंच सकते हैं। एक बयान में इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा, इसराइल ज़रूरत पड़ने पर पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ ईरान पर हमले करने के लिए तैयार है। इसराइल काटिस ने मज़ीद कहा कि हमारी फ़ौज लड़ाई दोबारा शुरू करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है। हमारी मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई। बरतानिया में कायम बहरी नकलो हमल के एदाद शुमार फ्राहम करने वाले इदारे लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस ने कहा कि खित्ते में हालिया कशीदगी के बाद आपने हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों, ख़ास तौर पर ऑयल टैंकर्स की आमद और रफ्त में नुमाया कमी आई है। बरतानवी इदारे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान हालिया कशीदगी में इजाफे के बाद आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी ट्रैफिक में नुमाया कमी देखी गई। जारी बयान के मुताबिक अमरीका की निगरानी में ओमान के रास्ते से गुजरने वाले काबिल सुराख बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत रोकने के करीब पहुँच चुकी है, क्योंकि ताज़ा फौजी कशीदगी के बायस जहाज़ रानी की सरगर्मियाँ शदीद मुतासिर हुई हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और अमरीकी डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें खलीजी खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान राबिते और ताउन को जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया, सदर ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को खलीज के हवाले से अमरीका की हालिया सिफारती और दीगर पेशरफ से आगाह किया। नेतन्याहू ने गुफ्तगू के दौरान तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके साथियों की जानिब से इसराइल के वजूद के खिलाफ दिए गए बयानात पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इसराइल की सरहदों के साथ सिक्योरिटी जोन बरकरार रखना जरूरी है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिश मीर्स ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती यादाश्त खित्ते में इस्तेहकाम के लिए बेहतरीन मौका है। जर्मन हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चांसलर मीर्स ने इस बात पर जोर दिया कि अमरीका और ईरान के दरमियान तय पाने वाला फ्रेमवर्क मुआहदा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए सबसे मौसर इम्कान फ्राहम करता है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान लेबनान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ, जबकि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद रहबर आला की नमाज जनाजा उनके साहबजादे मुस्तफ़ा ख़ामनाई ने पढ़ाई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर को अलविदा कहने के लिए मशहद की सड़कों पर इंसानों का समंदर उमड़ आया। जैसे खाकी नजफ से ईरान के शहर मशहद पहुँचाया गया था। इससे पहले आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत को करबला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़ों पर भी ले जाया गया था और नमाज जनाजा अदा की गई थी। इराकी हुकाम के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई के इराक में ताज़ीती जुलूस में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद शरीक हुए। ख़ामनाई 28 फरवरी को ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद हुए थे। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साल तवानाई प्रोग्राम के पहले मरले के लिए फंड फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। जी बिल्कुल, आपने 37 करोड़ लाख डॉलर कर्ज दिया। अलामी के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साल तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड फराहम करेगा। माली मुआवनात बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने के मंसूबा शुरू किया जाएगा।
मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। जदीद ट्रांसमिशन निज़ाम की लागत कम करने में मदद मिलेगी। मंसूबा घरेलू, सनती, तजारती सार्फिन को बेहतर बिजली फराहमी में मुआवन होगा। अलामिया के मुताबिक प्रोग्राम के पाकिस्तान में बिजली के निज़ाम को मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक मजीद मजबूत बनाया जाएगा। मंसूबे से हर साल तकरीबन 8,32,000 टन कार्बन अखराज में कमी मुतवक्किल होगी। मंसूबा हुकूमत की पावर सेक्टर में इस बात को भी तकवीत देगा। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मंसूबे से निज़ाम पाकिस्तान में जदीद तवानाई का हिस्सा बढ़ाने की कोशिशों को तकवीत मिलेगी। जी, तकवीत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बांग्लादेशी हमनसब सलाहुद्दीन अहमद के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों वज़ीर दाखिला ने मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। अमरीका ईरान तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू हुई। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, अल्लाह ताला के फजल करम से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। हमने बाहमी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने के नए मौक़े से फ़ायदा उठाना है। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ यौम एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की अपील पर आज मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी न करने के खिलाफ अवामी एहतजाज होगा। आटा, LPG कीमतों में इजाफा और महंगाई के खिलाफ भी एहतजाजी मुजाहरे होंगे। एहतजाजी मुजाहरे तमाम सूबाई डिवीजनल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान इचरा लाहौर में मुजाहरीन से खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने मुतालबा किया कि पेट्रोल की कीमत 225 रुपये फ़ी लीटर से कम और पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। बसूरत दीगर मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक मज़ीद तेज़ की जाएगी। बहावल नगर में खिताब करते हुए हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ बड़े एहतजाज की कॉल दी जाएगी और कीमतों में कमी आने तक एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने नौजवानों से भी एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने IPPs माफिया को नवासा, जिसके नतीजे में बिजली महंगी हुई। उनके बकौल नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ हुकूमतों ने IPPs को फ़रोग़ दिया और महंगी बिजली खरीदने के मुआहदे किए। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क में 49,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, जबकि खपत 24,000 मेगावाट है। इसके बावजूद लोड शेडिंग जारी है। हाफिज नेमुर रहमान ने दावा किया कि IPPs माफिया चंद अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्हें हर साल करीबन 2000 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के एहतजाज के बायस बिजली की कीमतों में कुछ कमी आई, तहम अब पेट्रोल की कीमत कम करने और IPPs माफिया को लगाम देने की ज़रूरत है। कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठाकर बताएं, जो बाइक चलाते हैं और बाइक पर सफर करते हैं? ये तो लगता है पूरा जलसा, पूरा मार्च ही आपका बाइक पर सफर करता है। तो बाइक किसकी सवारी हुई? आम लोगों की सवारी है, गरीबों की सवारी है, मुतवस्सित तबके के लोगों की सवारी है। ये जो छोटी गाड़ियां हैं, ये उनकी सवारी है। तो इस सवारी में तो पेट्रोल डलता है। तो जब पेट्रोल डलता है तो गरीबों के बारे में टैक्स का दुनिया में क्या फायदा होता है कि टैक्स उन लोगों से लिया जाता है जिनकी आमदनी ज्यादा होती है। लेकिन पाकिस्तान में क्या कायदा है? जिसकी बड़ी बड़ी आमदनियां होती हैं। मसलन पाकिस्तान में ऐसे जागीरदार भी हैं कि जिनकी सैकड़ों मुरब्बे जमीन है। पाकिस्तान में ऐसे जागीरदार भी हैं जिनकी हजारों मुरब्बे जमीन है। आप बताएं कि इन सब की जो आमदनी है, ये कितना टैक्स देते हैं? ये पूरे साल में सारे बड़े बड़े, मैं एक छोटे किसान की बात नहीं कर रहा, मैं काश्तकार की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो छोटे छोटे अपने रकबे पे अपना उगाते हैं, अपना खाते हैं और महंगी महंगी DAP और यूरिया और पानी के बहरान का शिकार होते हैं और फसल के आखिर में फिर मकरूज हो जाते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वडेरों की बात कर रहा हूं। मैं जरदारी जैसे जागीरदारों, बिलावल जैसे जागीरदारों की बात कर रहा हूं।
कोयटा में BA माल के करीब जारी धरना कमेटी से वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मुलाकात की और कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना कमेटी और शहदा के लवाहिकीन ने वज़ीर आला की दरख्वास्त पर एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी धरने के मकाम पर पहुंचे, जहां उनके हमरा सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़, सेनेटर मंजूर काकड़ और कमिश्नर कोयटा शाहजेब काकड़ भी मौजूद थे। धरना कमेटी से मुज़ाकरात सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ की सरबराही में किए गए। इस मौका पर मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि वो पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में थे और आइंदा भी आवाम के साथ खड़े रहेंगे। मेरा ताल्लुक आपसे और आपके बुजुर्गों से है, ये रिश्ता हमेशा कायम रहेगा और मैं अपनी आवाम के शाना बिशाना था, हूँ और रहूँगा। वज़ीर आला ने कहा कि अगर हुकूमत से कोई गलती हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा और उसका आज़ाला भी किया जाएगा। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि बतौर वज़ीर आला और चीफ ऑफ बुगटी वो अपने तमाम वादों पर अमल दरामद के पाबंद हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने नाजेबा वीडियो के जरिए खातून को ब्लैकमेल करने के मुकदमे में नामजद मुलजिम उस्मान उर्फ काका की दरखास्त जमानत पर समाअत करते हुए नाकिस तफ्तीश पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर यासिर अब्बासी। जी यासिर अब्बासी, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने नाजेबा वीडियो के जरिए खातून को ब्लैकमेल करने के मुकदमे में नामजद मुलजम उस्मान उर्फ काका की दरख्वास्त जमानत पर समाअत करते हुए नाक़िस तफ्तीश पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है और CPO फैसलाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर समाअत की दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश ना हुआ, जिस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क दिए कि इतने असास नौयत के मुकदमे में ना मौसर तफ्तीश की गई और ना ही फराजिक शवाहिद इकट्ठे किए गए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ऐसे संगीन इल्ज़ामात के बावजूद फराजिक तजिया क्यों नहीं कराया गया और तफ्तीश में बुनियादी तकाजे क्यों पूरे नहीं किए गए। मुलजम उस्मान और काका की जानिब से वकील इरफान कलार ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्तदार का वक़ूअ से कोई ताल्लुक नहीं और असल मुलजम को बचाने के लिए सिर्फ हमनाम होने की बुनियाद पर इस मुकदमे में मुलव्वस कर दिया गया है। वकील ने अदालत को बताया कि नाजेबा वीडियो के जरिए खातून को ब्लैकमेल करने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और इस्तग़ासा के पास दरख्वास्तदार के खिलाफ कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं। वकील सफाई ने इस्तदा की कि दरख्वास्तदार को बिलाजवाज़ मुकदमे में मुलव्वस किया गया है, लिहाजा अदालत इसकी दरख्वास्त जमानत मंजूर करे। अदालत ने नाक़िस तफ्तीश और तफ्तीशी अफसर की अदम पेशी पर CPO फैसलाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। जी, मजीद समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन की कुरान कॉम्प्लेक्स आमद चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड हाफिज़ ज़ुबैर हसन के हमरा बोर्ड के इजलास की सदारत की। इजलास में 8 निकात थी। एजेंडा ज़ेर बहस आया। उलमा इकराम पर मुश्तमिल 5 मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफ़ी हुसैन ने कहा कि कुरान मजीद की तालीमात की तरवीज हर एक की जिम्मेदारी है। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। उलमा इकराम इसे भरपूर उजागर करें। सोशल मीडिया पर कुरानी आयात की तस्दीक, इश्तियाल अंगेज़ और नफ़रत पर मबनी मवाद पर कड़ी नज़र रखी जाए और उलमा इकराम इसकी निशानदेही भी करें। कुरान बोर्ड तय करदा अहदाफ मुकर्ररा मुद्दत में हासिल करे। हमें इस्लाम दुश्मन अनासिर का मिलकर मुकाबला करना है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर करती है। अदालत ने मुलजिमा पर फ़र्द जुर्म आयद करने की तारीख 25 जुलाई मुकर्रर करते हुए मुकदमात की मज़ीद समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक 6 मुकदमात में चालान और गवाहान के बयानात की नकूल मुलजिमा को जेल में फराहम कर दी गई। इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह, ब्यूरो चीफ कराची। जी पीरज़ादा नवीद अब्बास शाह, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से आपके पास? जी, जनूबी मजिस्ट्रेट ने जो मॉल ऑफ पिंकी के ऊपर केस जिसकी फर्द जुर्म आयद करने की 25 जुलाई जो है वो डेट मुकर्रर करने के बाद 2 हफ्तों के लिए समाअत मुंतविल कर दी। 6 हफ्तों के जो है वो चलान और गवाहान के बयान जो है नकूल जो है वो मुजमा तक पहुंचा दिए गए हैं, जिसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट का ये कहना भी था
कि 6 केसों में ये मफरूर थी, जिसमें सन 2020, सन 2021, सन 2022 में अनमोल ऑफ पिंकी के ऊपर केस थे। गार्डन थाना की गिरफ्तारी के बाद इन केसों पे अनमोल ऑफ पिंकी के ऊपर जो है वो गिरफ्तारी डालेगी। जी, गिरफ्तारी डाली की। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तकमील के बाद स्कीमों की देखभाल के पहलुओं का जायज़ा लिया गया। इजलास में मुशीर वज़ीर आला ज़ीशान मलिक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन की तकमील के लिए दोनों इदारों ने उम्दा टीम वर्क का मुज़ाहरा किया। LDP के तहत 1800 किलोमीटर तवील 16,500 गलियाँ पुख्ता की गई है। लाहौर में 741 किलोमीटर नई सेवर लाइन्स बिछाई गई हैं। 12 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए गए। अर्बन फ्लडिंग से निपटने के लिए 75 यूनिट्स नई मशीनरी शामिल की गई। ऐसे इलाकों तक भी पहुँचाया गया जहाँ आज तक कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। खुशनुमा रंगदार टाइलों के इस्तेमाल से जमालियाती हुस्न में निखार पैदा हुआ। इजलास में इदारे ख्याल करते हुए सूबाई मुशीर ज़ीशान मलिक ने कहा कि बल्दिया उस्मान लाहौर मुकम्मल शुदा गलियों की देखभाल यकीनी बनाए। बाकायदगी के साथ देखभाल से कई मुमकिन चैलेंजेस से बचा जा सकता है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। दाता दरबार की तज़ीन व आराइश और तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। SMBR नबील जावेद ने कहा कि मिज़ार हज़रत दाता गंज बख्श पर जारी तामीराती कामों को आला तरीन मेयार और मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के विजन के मुताबिक तमाम मराहिल में मुकम्मल शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। सालाना उर्स के मौका पर लाखों ज़ायरीन को आलमी मेयार की सहूलियात फराहम की जाएंगी। मिज़ार मुबारक की रूहानी अज़मत, तारीख़ी वक़ार और तामीराती शान को मज़ीद उजागर किया जाएगा। ज़ायरीन के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और पुरसकून रूहानी माहौल की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने कहा कि दाता दरबार की तरक्की को वर्सा के तहफ़्फ़ुज़ और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर का मिसाली मनसूबा बना रहे हैं। रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स लाहौर में EMT इंटर्न की पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद। 285 रेस्क्यू इंटर्न मुख्तलिफ अजला में रेस्क्यू टीमों के हमरा काम करेंगे। तकरीब में सूबाई वज़ीर एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉरेस्ट्री और वाइल्ड लाइफ कासिम नदीम ने कहा, मुझे खुशी है मेरे वालिद मोहतरम ने रेस्क्यू 1112 की बुनियाद रखने में काम किया, जबकि मैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक और डॉक्टर रिजवान नसीर को मुबारकबाद और कामयाब सर्विस की फ्राहमी पे मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। सेक्रेटरी महकमा एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने कहा, आज एक तारीखी साज वज़ीर आला इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। गुज़श्ता सैलाब में बर वक्त फैसला साजी से लाखों लोगों की जान बचाई। कोविड-19 में आपने तब सर्विसेज दी जब भी पास जाने को खौफजदा थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत के पेश नज़र PDMA के हीट वेव से निपटने के लिए इक़दामात, मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हीट वेव और हब्स की सूरत हाल में मज़ीद इजाफे का खदशा है। तर्जुमान PDMA पंजाब के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत के तहत मुमकिन मुतासरा अजला में हीट वेव कैंप्स कायम किए गए। अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स और अद्वियात की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। थल चौलिस्तान और जनूबी पंजाब के अजला में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे का खदशा है। साफ पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स और वाटर बाउजर्स और टोबा जात में भी पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़्यादा गर्मी और हब्स वाले अजला में स्मोक गन्स पहुँचा दी गई। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको बताएं, कमालिया के नवाही गांव 716 गाफ बे में लाखों रुपए की लागत से कायम किया गया वाटर फिल्टर प्लांट हुकाम की गफलत के बायस टूट फूट का शिकार हो चुका है। साफ पानी की फ्राहमी बंद होने से अहले इलाका पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं, जबकि आलूदा पानी पीने पर मजबूर शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। अपडेट करेंगे आपको नाज़रीन, कमालिया के नवाही गाँव में लाखों रुपए की लागत से कायम किया गया फिल्टर प्लांट जो है वो हुकाम की गफलत के बाद टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसी पे मज़ीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद बॉक्सर। जी अरशद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 716 गाबे कमालिया में। यहाँ पर वाटर प्लांट लगा दिया गया था जो अभी तक फाल ना हो सका। इलाका मकीन गंदा और मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये ना चलने की वजह से इनको क्या मुश्किलात का सामना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सोसेफ का पॉइंट हमारे गांव में लगाया गया था 716 का अब्बे में, तो ये एक दिन भी नहीं चला, ना इंस्टॉल हो सका है। तो पूरा गांव जो है वो गंदा और ख़राब पानी पी रहा है, जिसकी वजह से तमाम लोग बीमार हो रहे हैं और ज़्यादातर बीमारियां फैल रही हैं। इसमें ना तो एक दिन चला भी नहीं है और इसका फर्श भी बैठ गया, इतना नाकिस मटेरियल लगा हुआ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा भी एक और भी जगह पे वाटर पॉइंट लगा हुआ है हमारे गाँव 716 का अब्बे में, वो उसको भी जंग लग गया, टूटियों को उसको भी ताला लगा हुआ, वो भी नहीं चल सका। बन गई है कि उसके बाद चली नहीं है, एक बार चली है उसके बाद बंद हो गई है जी। ते जो पैसा गवर्नमेंट हमें भेजती है नहीं भेजती हमें नहीं पता। हमारे गांव में लंबरदार है, चेयरमैन है, कोई भी है, पैसे लेकर खा जाते हैं कि इधर लगाते नहीं है। ऐसा कि आपने अहले इलाका की बात सुनी, उनका कहना है कि ये वाटर प्लांट लगा तो दिया गया, करोड़ों रुपए की मालियत से ये तैयार हुआ अब वीरानियों का मंजर पेश कर रहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अरशद बाक्सर, टीवी टुडे न्यूज, कमालिया। लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ, करोड़ों रुपए मालिक की 71,251 किलो एक्सपायर अशिया तलब की गई। तर्जुमान के मुताबिक 3 यूनिट्स और गोदाम पर छापे मारकर 3 बंद और मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि कार्रवाइयाँ ग्रू मांगट रोड, बट चौक टाउनशिप और संदर स्टेट में की गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा ने कहा, जालसाज माफिया के तमाम हथकंडे नाकाम बनाने के लिए 24 घंटे मुतहरिक हैं। शहरी खुद फूड अथॉरिटी बने, अशिया की खरीद से कबल जांच पड़ताल करें। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक पंजाब को मिलावट से पाक बनाएंगे। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज में 6 से 19 साल के गर्ल्स और एंड बॉयज़ को मुख्तलिफ खेलों की मुफ्त तरबियत देने का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी तमाम स्पोर्ट्स अकेडमीज की निगरानी कर रहे हैं। अली ट्रेनिंग सेंटर में कराटे अकेडमी में 40 गर्ल्स एंड बॉयज़ ने तरबियती सेशन में शिरकत की, जिनमें 22 बॉयज़ और 18 गर्ल्स को तरबियती सेशन में कोच मोहम्मद आमिर ने कराटे की बुनियादी टेक्निक्स और जदीद दाव पेश सिखाए हैं। डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स पंजाब मोहम्मद तारिक कुरैशी ने कहा, CM पंजाब स्पोर्ट्स अकेडमीज का मकसद नौजवान टैलेंट को निखारना और उन्हें जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत फराहम करना है। मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार और कालम निगार अहमद नदीम कासमी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को पंजाब के ज़िला खुशाब में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ खानका से था, इसीलिए मिजाज में कलंदरी और सूफियत थी। असल नाम अहमद शाह जबकि नदीम तखल्लुस ठहरा। अहमद नदीम कासमी ने पहला शेर 1927 में कहा, जबकि पहली नज़म 1931 में रोज़नामा सियासत लाहौर में शाया हुई, जो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफ़ात पर कही। अहमद नदीम कासमी के 17 अफसानवी और 6 शेरी मजमूए शाया हुए। तनकीद और तहकीक की 3 किताबें छिपी और तरबियत और तर्जमा के तहत 6 किताबें मंजर आम पर आईं। अहमद नदीम कासमी ने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ लिखा, जो 3 किताबों की शक्ल में शाया हुआ। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे।